ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये आपको पता नहीं आपने कभी इसे देखा है या नहीं। इसे समुद्री झाग के नाम से जाना जाता है या समुद्री फेन भी इसे बोलते हैं। तो पता नहीं आपने कभी इसे देखा है, जाना है या नहीं, लेकिन आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसे लोग समुद्री झाग बोलते हैं, जबकि ये समुद्री झाग असल में है नहीं। ये होता क्या है, ये एक समुद्र से निकलने वाली सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि इनसे धनाकर्षण हो। सबसे पहले बात तो ये कि धन आकर्षण हो, जैसे कोढ़ियाँ होती हैं, गोमती चक्र होते हैं, मोती हैं, और भी बहुत सी समुद्री चीज़ें हैं जिन्हें हम अध्यात्म में पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक पत्थर में आ जाते हैं या फिर नग में आ जाते हैं, तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये एक जीवी चीज़ है, ये एक जीव से उत्पन्न हुई वस्तु है। कैसे? देखिए, हाँ, ये चमत्कारी इसे हम कह सकते हैं। चमत्कारी इसलिए क्योंकि इसका उपयोग, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि इसका उपयोग अध्यात्म में नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग हाँ तंत्र क्रियाओं में शायद हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो इसका उपयोग मिला करके, इसको पाउडर फॉर्म में बना करके इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये है क्या, समुद्री झाग आखिर है क्या चीज़। समुद्री झाग एक फेन है, इसे समुद्री फेन भी बोला जाता है, और जो कि एक पशु से उत्पादित है। ये एक कैटल फिश होती है, और ये जो चीज़ है, ये कैटल फिश की हड्डी, उसी की ये हड्डी होती है जो समुद्र में बाकी सारी फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, वो उस फिश को खा जाती हैं, लेकिन जो उसके अवशेष बच जाते हैं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी बच जाती है, वो निगली नहीं जाती, खाई नहीं जाती, और वो पली पली वहाँ पे सड़ जाती है, हल्की हो जाती है, और यही समुद्र की तह पर आकर ये वहीं पे अटक जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और देखने वाले इसको झाग के तौर पर देखते हैं कि हाँ, ये समुद्र में समुद्र की लहरों के साथ उछल कर ये आई है, तो पानी के आने जाने से ये एक झाग बन गया है और इसको झाग बोला जाने लगा। जबकि ये झाग नहीं है, ये मछली की मृत्यु के बाद मछली की हड्डी है, जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ पानी की सतह पर ऐसे ही तैरती रहती हैं, जिन्हें अज्ञानतावश समुद्री झाग का नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये झाग नहीं है, ये झाग जैसा दिखाई देता है, ये देखिए, आप इसे तोड़ के देखिए, थोड़ा सा कितना हल्का है। आप ना देखिए, कितना टूटने से ही आपको पता लग रहा है कितनी हल्की है ये, कितना लाइट वेट है एकदम। ये देखिए, इसके देखिए, इसको आप बजा कर देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए। तो ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें कैल्शियम बहुत है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, और कैल्शियम के तौर पर इन्हें पक्षियों को दिया जाता है, खास करके कि उनमें कैल्शियम की कमी ना रहे, इसलिए उन्हें यह खास करके दिया जाता है। फिर इसके बाद इसको वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ खास बता दूँ कि अब जैसे हम अध्यात्म में हम जो लोग वेज हैं, जो वेजिटेरियन हैं, उन्हें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बात अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, सभी बता देते हैं इनके चमत्कारी उपाय। मैं भी बता दूंगी आपको अभी थोड़ी देर में कि इनके क्या उपाय करने चाहिए। ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ किया जाएगा, ये मतलब किस फॉर्म में, इसमें क्या चीज़ें और मिला करके किस प्रकार से इसे हम अप्लाई करें।
तो इससे हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी कि ये एक नॉन वेज है, इसे वेजिटेरियन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट में हो या वो किसी और चीज़। इसे आयुर्वेद में दवाओं के रूप में भी खाया जाता है, दवाओं में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो अब दवाइयों की अगर बात करें तो मेडिसिन्स में नॉन वेज होता ही है, किसी में फ़िश ऑयल होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अब अभी फ़िलहाल इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये वेजिटेरियंस को नहीं यूज़ करना चाहिए अध्यात्म में, पूजा पाठ में, क्योंकि ये अब आप ये सोच रहे होंगे मेरे पास ये कैसे आया। असल में इसकी जानकारी मुझे भी पहले नहीं थी। ये हमारे घर में आया पंसारी की शॉप से। काफ़ी सारी सामग्री जब दीपावली की पूजा पाठ होते हैं तब मंगवाई जाती है, हमने भी मंगवाई। और गोमती चक्र, कोढ़ियाँ और लाल गुंजा, काली गुंजा बड़ी मुश्किल से मिलती है, सफ़ेद मिल जाती है बड़े आराम से। तो इसी प्रकार की और भी बहुत सी ये ऐसी वस्तुएं हमने मंगवाई, उसी में ये भी मंगवाया। लेकिन तब तक हमें इसकी इतनी जानकारी नहीं थी कि ये आखिर है क्या। तो मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, काफ़ी इसके बारे में पूछताछ भी की, तब जाकर ये पता लगा कि ये जो चीज़ है ये एक हड्डी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि नॉनवेज है, जिसे पूजा पाठ में यूज़ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब पर क्या चीज़ें पता लगी मुझे। एक नाम नहीं लूँगी मैं किसी का, एक वीडियो आया था, केवल एक वीडियो, यूट्यूब पर केवल एक वीडियो आया जिसमें यह बताया गया कि दीपावली की रात्रि को जो हम धन प्राप्ति के लिए पोटली बनाते हैं उसमें इसे रख लीजिए। अब आप ये बताइए, सात्विक रूप से पूजा की जाती है जहाँ पे नॉन वेज का कहीं कोई काम नहीं होता है, वहाँ ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये धन आकर्षण कैसे कर सकता है। तो इससे धन आकर्षण नहीं होता है, ये केवल और केवल आयुर्वेद में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका पूजा पाठ में कहीं कोई काम नहीं है। तांत्रिक प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग जो तंत्र क्रियाएं होती हैं एक सात्विक होती हैं और एक तामसिक होती हैं। और जो तामसिक होती हैं उनमें किन किन वस्तुओं के, उनमें तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जो चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ। पता बहुत है, जानकारी है हर एक चीज़ की, लेकिन वो चीज़ें हम आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करते और ना ही आगे भी भविष्य में करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें किसी को पीड़ा पहुँचाकर अगर हम कोई तंत्र क्रिया करते हैं तो वो हमें कभी सुख नहीं देती। इसलिए अब इनमें आप सोच रहे होंगे कि तंत्र क्रिया में किसी को पीड़ा कैसे। अब बहुत से तंत्र के बारे में आपने सुना होगा, कौवा है, कौवे की पंख होते हैं, उन्हें लीजिए, जिंदा कौवे की चोंच होती है, उससे तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। उल्लू है, उसकी जो खाल होती है, अब मैं क्या बताऊं, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ होता है तंत्र क्रियाओं में, बहुत कुछ होता है जिसके बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है। तो तंत्र क्रियाओं से हट करके ये जो अब ये चीज़ है, अब ये नॉनवेज है, ये एक कटल फिश की ये एक हड्डी है, ठीक है, ये बोन है। तो इससे तंत्र क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन इसे हमारे पूजा पाठ में यूज़ करना कोई भी कहीं पे भी नहीं मैंने अभी तक पढ़ा। और पढ़ा नहीं, ये अपना बुद्धि विवेक भी काम करता है इतना कि अगर हमें ये चीज़ पता लग गई है कि ये एक बोन है तो फिर हम इसे सात्विक चीज़ों में
भगवान की, देवी देवताओं की पूजा पाठ में हम कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए, ना ही इस चीज़ की किसी को सलाह दीजिए। असल में मैं बताऊं आपको कि इसके बारे में मैंने जानकारी क्यों प्राप्त करी, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था कि आखिर ये चीज़ है क्या और असल में इसे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जब तक पूरी जानकारी मुझे किसी चीज़ की नहीं होती, मैं कोई चीज़ आप सबके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि सटीक जानकारी अगर होगी तभी उसे आगे शेयर करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ ऐसे ही हम कुछ भी चीज़ उठा के उसके बारे में हम डेमोस्ट्रेशन देने लग जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको बेनिफिट होगा और मैं किसी को गलत गाइड करूं, ऐसी मेरी कोई मंशा कभी ना रही है, ना कभी आगे भविष्य में होगी। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में पूरी सर्च करने की कोशिश की, जानकारी प्राप्त की और जानकारी में यही निकल के आया है कि ये नॉनवेज है, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी कि इसे कोई भी वेजिटेरियन जो भी लोग हैं उन्हें यूज़ नहीं करना है। हाँ, जो नॉनवेज हैं, जो नॉनवेज यूज़ करते हैं वो उन्हें बेझिझक कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसका हम बात करते हैं कि इनको यूज़ कहाँ पे किया जाए। इसमें कैल्शियम बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है। इसको पाउडर फॉर्म में अगर कैल्शियम की कमी है, अब ये देखिए, अब ये जो चीज़ है, अब मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। टेरेस गार्डनिंग में कैल्शियम की पौधों को भी आवश्यकता होती है। अब ऐसे में क्या किया जाता है, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए बोन मील का यूज़ किया जाता है पौधों में। लेकिन जैसा कि अब मैं जैन हूँ और हमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है, तो उसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई बोन मील या कुछ ऐसा यूज़ नहीं करती। मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। कैल्शियम दूध में भी होता है, कैल्शियम दूध के मट्ठे में भी होता है, तो मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ और चूना है उनको यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जो नॉनवेज हैं, जो बोन मील का यूज़ करते हैं, वो यहाँ इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका टेरेस गार्डनिंग में यूज़ हो सकता है। इसके अलावा और इसका कहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं, इसका यूज़ होगा आपके फेस पर। ये आपके फेस पर अप्लाई होगा, जिससे आपके चेहरे की, जिनके भी चेहरों पर झाइयाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उन्हें इसे यूज़ करने से झाइयों से मुक्ति मिलेगी। झाइयाँ उनकी एकदम हल्की होकर ख़त्म होने लग जाएंगी। लेकिन देखिए, कोई भी रेमेडी जब यूज़ की जाती है तो उसे कम से कम 15 दिन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, वो आपके स्किन के साथ मैच करने लगेगी। फिर धीरे धीरे करके आपकी स्किन टोन के साथ मैच होगी, फिर ये वर्क करना शुरू करेगी। कहीं पर जाकर पहले आपकी स्किन को समझेगी, उस पर ये अपना वर्क करना शुरू करेगी, फिर आपको ये रिज़ल्ट देगी। कोई भी रेमेडी हो या कोई भी उपाय हो, हमेशा स्टार्टिंग में समय लगता है, लेकिन रिज़ल्ट ये देता ही देता है। अगर आपको यहाँ पे अब झाइयों के बारे में बताऊँ, वैसे तो ये हमारा स्पिरिचुअल चैनल है और यहाँ पर ये जो इसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ, ये केवल इसीलिए मेरा मेन मकसद था कि ये नॉनवेज है, इसे पूजा पाठ में यूज़ नहीं करना। लेकिन चलते चलते टिप्स के तौर पर, एक ट्रिक के तौर पर एक यहाँ पे बता दूँ। बाकी आप इसके बारे में अन्य जानकारी जानना चाहें तो हम दूसरे आयुर्वेदिक चैनल पर, जो आओ फिर जीले हमारा चैनल है, जहाँ पे मैं टेरेस गार्डनिंग की भी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, वहाँ पर अब अगर आप चाहें कि इसके बारे में और हम क्या फेस पैक यूज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है, वो जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे फ़िलहाल झाइयों के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। झाइयों के लिए ये देखिए, ये है गुलाब जल और ये तो है ही समुद्री झाग और ये है एक नींबू। अब क्या करना है, सबसे पहले तो समुद्री झाग, जो ये जिसे समुद्री झाग कहते हैं, ये समुद्री फेन जो कि एक कैटल फिश की बोन है, इसको एकदम बारीक महीन पीस लीजिए। एकदम पाउडर फॉर्म में करके कांच की शीशी में ही डाल लीजिए।
कांच की शीशी में डालने के बाद ज़िद्दी से ज़िद्दी अगर आपके फेस पर दाग हैं, झाइयाँ हैं या आपकी स्किन टोन ब्लैक है तो इसे पाउडर फॉर्म में बना लिया। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद एक नींबू, इसको आधा आप काट लीजिए, इसका जूस निकाल लीजिए। अब 1 चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच समुद्री झाग, आधा चम्मच बारीक पिसा हुआ पाउडर समुद्री झाग और 4-5 बूंद केवल 4-5 बूंदें गुलाब जल के ले लीजिए और इसे मिक्स करके इसकी एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके इसे सोते समय रात को लगा लीजिए। ध्यान दीजिए आईज के नीचे आपको नहीं लगाना है, बाकी पूरे आप फेस पर लगा लीजिए। लगा करके इसे छोड़ दीजिए। सुबह जब उठें इसे हल्के गुनगुने पानी से अपना फेस धो लीजिए। हर रोज़ आपको इसे अप्लाई करना है, रात को करें, सुबह इसे वॉश कर लीजिए। 15 दिन में ही देखते आपके चेहरे की झाइयाँ ख़त्म होने लग जाएंगी। आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे हैं वो कम हो जाएंगे। चेहरा आपका सांवला है या आप बिल्कुल निखार लाना चाहते हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर जो ये रेमेडी आपको बताई है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नींबू ये आपको सूट करता है, गुलाब जल ये आपको सूट करता है। आपकी स्किन टोन क्या है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, ये चीज़ें आपको अगर नुकसान नहीं करती हैं, आपकी स्किन को मैच करती हैं, तभी आप इनको यूज़ कीजिए। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो कच्चा दूध लीजिए। कच्चा दूध लेकर उसमें ये इसका पाउडर मिलाइए और इसे अप्लाई कर लीजिए। हल्की सी उसमें क्रीम डालिए। इसको पेस्ट बनाकर अपने फेस पर आप लगा लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हल्की सी क्रीम डालें। अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर आप गुलाब जल और नींबू का यूज़ कर सकते हैं। मिक्स अगर स्किन है फिर आपको क्या करना है, फिर आपको गुलाब जल लेना है, नींबू आपको नहीं लेना है। फिर आपको कच्चा दूध, थोड़ा सा गुलाब जल और पाउडर फॉर्म में आधा चम्मच, बस इनको आप मिलाइए, मिक्स करके पेस्ट बनाइए और इसे अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये केवल एक रेमेडी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी अगर आप कुछ जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो समुद्री झाग है ये कोई नमक वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचें कि ये समुद्री नमक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समुद्री नमक भी नहीं है, ये केवल और केवल कैटल फिश की बोन है, जिसे आप कुछ और मत समझिएगा। ठीक, अब आपको पता है इससे और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। इससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनती हैं और भी न जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अब समुद्री झाग, कैटल फिश बोन, समुद्री फेन, सी फोम, मतलब और पता नहीं इनको क्या क्या बोला जाता है। खास करके इनको समुद्री झाग, सी फोम या फिर समुद्री फेन, कैटल फिश बोन या कैटल फिश हड्डी, इन नामों से इसे ज़्यादातर जाना जाता है। तो चलिए ये थी इसके बारे में जानकारी, और इसके बारे में अलग से और जानकारी चाहिए आयुर्वेद में इसका कैसे उपयोग किया जाता है, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो फिर से एक ही बात कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको ज़रूर देने की कोशिश करूंगी। और वो भी यहाँ पे नहीं, ये हमारा स्पिरिचुअल चैनल है और हमारे आयुर्वेदिक चैनल आओ फिर जी लें, उसे भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर ऐसी ही जानकारियाँ उपलब्ध हैं ऑलरेडी आयुर्वेद से रिलेटेड, और कुछ भी आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आयुर्वेद के बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली जानकारी में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।